क्या हो गया छाया? अब तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? क्या तुम मुझे भूलने की कोशिश कर रही हो? भूलना भी कौन चाहता है, लेकिन जमाने की दस्तूर पीछा ही नहीं छोड़ती। वो हमेशा दो दिलों को अलग करते रहे हैं और करते रहेंगे। पर हमने कब हार मानी है? गगन, अब मेरे घर वाले मेरा घर से निकलना मुश्किल कर दिए हैं। बहुत मुश्किल से बचते बचाते आई हूँ। छाया, माँ, छोड़ो गगन, बात बिगड़ जाएगी। बात बनेगी भी तो कैसे? अब तो सामना करना ही पड़ेगा। अभी जाने दो गगन, बात मानो। छाया, तू सुधरेगी नहीं लगता है, और तुम्हारे साथ मुझे कठोरता ही बरतनी पड़ेगी। चल घर चल। कहीं देर ना हो जाए। उसकी दीवानगी तो हद तक बढ़ती जा रही है। इसने कोई गलत कदम उठा लिया तो समाज में हमारी तो क्या करे? इस खोटे सिक्के को किसके हवाले करे? इसने हमारी इज्जत को तो तबाह कर ही दिया है। अब जानबूझकर किसी और की इज्जत को क्यों लुटवाए? कहीं वहां जाकर भी ये नहीं सुधरी तो? सुनिए, इस लड़की को इतनी दूर ब्याह दीजिए कि उसकी याद तक भी इस तक ना पहुंच सके। तो फिर पता करते हैं। यूपी से लड़के वाले शादी विवाह के लिए यहाँ आते हैं। पता करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए बैठिए मदन भाई। मैं जिस होटल में काम करता हूँ, एक लड़का भाई के साथ आया हुआ है। वह यूपी का है। वह शादी ही करने आया है। अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी का ब्याह कर सकते हो। लड़का अच्छा है। हाँ, मुझे करना है। बेटा, मेरी बेटी का ख्याल रखना और इसे कोई भी दुख तकलीफ मत होने देना। मैं यही उम्मीद रखती हूँ तुमसे। और रास्ते में फोन करते रहना बेटा। बेटा, अपना पता बता दो। समय मिलते ही मैं आ जाऊंगा। ग्राम अमरपुर, थाना एवं जिला गौतम बुद्ध नगर, यूपी। ट्रेन आ गई है। बेटी, हम तुम्हारे
तुम्हारे माँ बाप हैं। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे बेटी, हम हमेशा तुमसे मिलने आते रहेंगे। सब कुछ भुलाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। इसमें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। The number you are calling is currently switched off. Please try later. ए जी, देखिए ना, सुबह से शाम हो गया है, अभी तक फोन बंद बता रहा है। अरे इतना घबराने की क्या बात है, फोन ही बंद है ना। अरे मगर किसी ना किसी नंबर से तो उनको एक बार फोन करना चाहिए था ना। मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। अरे चलो ठीक है, हम देख लेते हैं। अब यहाँ से अपने घर जाने के लिए सुबह गाड़ी है। आज रात हम यहीं रुक जाते हैं। यह अपने दोस्त का घर है। तुम दोनों अंदर जाओ, मैं अपने दोस्त से मिल करके आ रहा हूँ। बैठो। मुकुल इतना देर क्यों कर रहे हैं? ठीक है छाया, मैं देख कर आता हूँ। देखो जीरा भाई, माल कैसी हैं? वाह रे मुकुल वाह, माल तो वाकई माला माल कर देने वाला है रे। बोलो क्या कीमत लोगे इसकी? ये सब हो क्या रहा है? तेरी जवानी इस जौहरी की हाथ लग गई है जाने मन, जिसे तराश कर हुस्न की बाजार का बेशकीमती आभूषण बनाऊंगा और उसे बेचकर मुंह मांगा रकम कमाऊंगा मैं। पहले मेरी कीमत निकालो। 10 लाख। रुपए के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं तुम लोग के आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। पिंटू, सारी दुनिया के सामने तुमने मुझे अपना पत्नी स्वीकार किया है ना, और मैंने भी सब कुछ भुलाकर सिंदूर का धर्म और 7 फेरों का वचन निभाने के लिए तुम्हें अपना पति स्वीकार किया है। इतना विश्वासघात मत करो। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को नीलाम करके पति पत्नी के रिश्ते को बदनाम मत करो। रस्मों रिवाजों से दुनिया नहीं चलती।
और ना ही रिश्ते नातों से। नहीं। दुनिया पैसों से चलती है। दुनिया एक बाजार है जहाँ कुछ भी खरीदना और बेचना अपराध नहीं, रोजगार है रोजगार। ठीक है जेरा भाई, तो हम चलते हैं। नहीं पिंटू, नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ पिंटू। हाथ छोड़ो। नहीं पिंटू, पिंटू मत जाओ। खोलो, खोलो प्लीज, खोलो, खोल दो, मुझे जाने दो यहाँ से। ए जी उठिए ना, उठिए। देखिए ना, दामाद जी को कब से कॉल लगा रही हूँ, उनका फोन अभी तक बंद बता रहा है। अरे सफर लंबा था, क्यों परेशान हो रही हो? स्विच ऑफ हो गया होगा। फोन करेंगे ही ना, क्यों इतना घबरा रही हो? The number you are calling is either unreachable or switched off at the moment. Please try again later. दस दिन हो गए जी, अभी तक छाया का ना तो कोई फोन आया है और ना ही कोई खबर। चिंता के मारे तो मेरा कलेजा ही फटा जा रहा है। हे भगवान, कौन लाएगा मेरी बेटी की खबर? गगन का कॉल आ रहा है। कमीने, अब किससे बात करोगे? छाया से? अरे तुम्हारी वजह से तो हम अपनी बेटी को इतनी दूर कर दिए हैं कि अब पता नहीं कैसी है, कहाँ है। मेरी वजह से या आपने अपनी झूठी मान सम्मान की वजह से छाया को बर्बादी के कुएं में ढकेल दिया। उसकी शादी एक ऐसे लड़के के साथ कर दी जिसका छाया का तो छोड़ो, आप लोगों को भी नहीं पता था कौन था, कैसा था। अगर छाया की शादी आप मुझसे कर देते तो आपकी इज्जत घट जाती, क्योंकि मैं आवारा हूँ, बदमाश हूँ, आपकी जाति का नहीं हूँ। और वो लड़का अपनी जाति और शराफत का प्रमाण पत्र लेकर आया था। कहीं वो छाया को कोठे पर बेच दिया तो क्या होगा आपकी इज्जत का? आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। गगन, अब चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। छाया फंस चुकी है। आज 10 दिन हो चुका है और एक बार भी मेरे पास छाया का फोन नहीं आया। अरे छाया सब कुछ भूल सकती हैं, पर मुझे फोन ना करे ये असंभव है। लोग कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं, लेकिन तुम्हारी नजरों में तो छाया कचड़े के बराबर थी, जिसे आपने झाड़ू मार दिया। जगत जी, मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि आप लोगों ने मुझसे मेरी छाया को जुदा कर दिया। अरे दुख तो इस बात की है कि छाया का नाता आप लोगों ने बर्बादी से जोड़ दिया। बेटा, जले पे नमक मत लगाओ। अगर मेरी मदद करनी है तो मेरी मदद करो। छाया का पता लगाओ बेटा, छाया का पता लगाओ।
आप इस लड़के को पहचानते हैं? ये यहाँ का तो नहीं है। काका, आप इस लड़के को पहचानते हो? इसने अपना पता ग्राम अमरपुर ही बताया था। नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं जानता हूँ, किसी और से पूछो। क्या आप इस लड़के को जानते हैं? नहीं, ये लड़का तो मेरे गांव का नहीं है। नहीं। नहीं भाई। आखिर जिस बात का डर था वही है। कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव वालों का तो कहना है ये इस गांव का है ही नहीं। अब कहाँ ढूंढूं मैं अपनी छाया को? छाया, मेरी बेटी, ये मैंने क्या कर दिया? कहाँ है मेरी बेटी? वो लोग आपको कहाँ मिले थे? किसने मिलवाया था आपसे? मेरे ही गांव का मदन है बेटा। वो सहरसा के एक होटल में काम करता है। उसी होटल में वो दोनों रुके थे। होटल में? तब तो उस होटल वाले ने जरूर उन लोगों की आईडी प्रूफ ली होगी। आप छाया की मम्मी से कहकर उनकी आईडी प्रूफ मंगवाइए। हाँ, मंगवाता हूँ। यही है पिंटू भैया का घर। पिंटू भाई, कोई मिलने आया है, बाहर आइए। क्या यही है वो पिंटू? ये लड़का तो नहीं है। क्या आपका नाम पिंटू है? जी हाँ। इसे देखिए। प्रूफ तो फर्जी है। आईडी में एड्रेस तो मेरा ही है, लेकिन ये लड़का कोई और है। पर बात क्या है? ये लड़का शादी के नाम पर बिहार से एक लड़की ठग लाया है, जिसमें आप भी फंस सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ सच सच बता दो ये कौन है। ये आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? कोई भी आदमी ऐसा काम करने के लिए किसी से पूछ के उसका पहचान यूज नहीं करता है, और नहीं कोई ऐसा करने देता है। इसे पहचानिए। ये मेरी बेटी का जिंदगी बर्बाद कर देगा। भाई एक सिम देना। ये सब लो, ये ठीक है। आईडी प्रूफ है आपके पास? हाँ।
भाई मेरा जेरॉक्स मशीन अभी खराब है, आप अपना आईडी कल लेके जाना। ठीक है, कोई बात नहीं। याद आया, चलिए आप लोग हमारे साथ। धर्मेंद्र, मेरा दुकान देखना, मेरे बारे में कोई कुछ पूछे तो मत बताना। दुकान वाला कहाँ गया? क्या बात है? जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। कहाँ गया मुझे मालूम नहीं। उसका घर कहाँ है? शहजादपुर। चलो। कहाँ है आपका बेटा? कौन? क्या बात है? वह फरेबी जो मेरी बेटी से झूठा विवाह किया और ठग कर ले आया। ये आपका बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा है। हम लोग बिहार से आए हैं। ये मेरी छाया है, जिससे तुम्हारे बेटे ने खुद को कुंवारा बताकर विवाह किया और ले आया। कहाँ है मेरी छाया? कहाँ है मेरी बेटी? मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, वरना तुम लोगों का खैर नहीं। कहाँ है आपका लड़का? बुलाइए। वो तो गाजियाबाद में काम करता है। देखिए, आप झूठ मत बोलिए, वरना बेटे के साथ साथ आप भी फंसोगे। हमें पता है कि वह यही है। अभी अभी दुकान बंद करके भगा है। ठीक है, फोन करते हैं। रब्बू, कहाँ हो तुम? क्या बात है? तुम घर आओ। मैं अभी कहीं जा रहा हूँ। The number you are calling is either unreachable or switched off at the moment. Please try again later. जितना जल्दी हो आप अपने बेटे को बुलाओ, वरना मैं आप लोगों के खिलाफ FIR करने जा रहा हूँ। रुको बेटा, तुम लोगों को तुम्हारी छाया वापस मिलेगी। पहले मैं रब्बू को तो ढूंढ लूं, फिर छाया का पता तो चल ही जाएगा। मैं आप लोगों के साथ हूं। छाया के घर वाले छाया को ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक पहुंच गया। अब क्या होगा? जेरा भाई, बहुत बुरी खबर है। रब्बू को बचा पाना अब मुश्किल है। जेरा भाई, छाया के घर वाले छाया को ढूंढते हुए रब्बू के घर तक आ गए हैं। पुलिस इसे पकड़े और मुझ तक पहुंचे इससे पहले। ये क्या कर रहे हो जेरा भाई? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? कई लड़कियां लाके दी, और एक आज छोटी सी मुसीबत में मुझे मार देना चाहते हो?
रहम करो जीरा भाई। तो ठीक है, तब तक तुम यहां से बाहर नहीं जाओगे जब तक छाया के घर वाले छाया को ढूंढने की कोशिश बंद न कर दे। ले जाओ इसे, बंद कर दो इसे। छाया, ये हमारे इलाके का विधायक जी हैं। इन्होंने तुम्हारी हुस्न की कीमत 5 लाख दिए हैं। बात मान लो। 3 क्रिमिनलों की बाहों में तो रात मिनिस्टरों के बिस्तर पर, और सुबह तेरा कमिश्नरों के साथ बीतेगा। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ की शासन और शक्ति हमारे कदमों में लौटती है। औरत की इज्जत ना तो बिकती है और ना वो बेचती है। अगर कुछ बिकता है ना तो वो है उसकी लाचारी और मजबूरी। पर मैं ना लाचार हूँ ना मजबूर। मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। निकल जाओ यहाँ से। अगर किसी ने छूने की कोशिश की तो अपने जान से हाथ धो बैठेगा। जेरा नाम है मेरा। जो मेरी बातें मंजूर नहीं करता, मैं उसे मजबूर भी नहीं करता, बल्कि वो हस्र करके छोड़ता हूं कि ना वो जीने लायक रहता है और ना ही मरने लायक बचता है। हरामजादी, बहुत जान है तेरी जिस्म में। ले जाओ इसे ऊपर के कमरे में बंद कर दो और तब तक भूखा रखो जब तक इसकी जान बेजान न हो जाए। रब्बू, मेरा बेटा रब्बू, हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? बेटा रब्बू, कैसे हो गया ये सब? रब्बू बाबू, मैं बताया था मेरा बेटा ऐसा नहीं, जरूर ये किसी की साजिश है। अब क्या होगा पिंटू? कैसे पता लगेगा मेरी छाया का?
जब रब्बू ही मर गया। पता लग जाएगा यार, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो। हेलो, कौन? हेलो हेलो गगन, मैं छाया बोल रही हूँ। छाया, कहाँ हो? कैसी हो? जल्दी बताओ। गगन, उन लोगों ने लाकर मुझे बेच दिया। वो कहाँ? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कमरे में कैद करके रखा है। कहाँ से कैसे ले गए थे वो लोग, बता सकती हो? हाँ, मुझे सिर्फ इतना याद है कि वो लोग मुझे गाजियाबाद लेकर आए थे और फिर वहां से आकाश नगर के लिए बस लिया और फिर वहां पर एक स्कॉर्पियो आया जो लगभग 4 किलोमीटर दूर शहर से बाहर लेकर आ गया और ले आकर मुझे धंधे वाले के पास बेच दिया। एक काम करो, खिड़की से बाहर जाकर देखो, तुम्हें आसपास कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, मुझे सामने एक वरिष्ठ नागरिक मंच का बोर्ड दिख रहा है, उस पर पता भी लिखा है। पिंटू, पता नोट करो। ठीक है। बोलो। वरिष्ठ नागरिक मंच, पता है 284B 284B आकाश नगर गाजियाबाद। गगन, मैं अपनी साड़ी खिड़की से बाहर लटका रही हूँ, देखते ही समझ लेना गगन, मेरी ही साड़ी खिड़की से बाहर लटकी होगी। ठीक है छाया, मैं आ रहा हूँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ। आकाश नगर चलोगे? बैठो। चलिए। भाई, यहाँ कोई वरिष्ठ नागरिक मंच है? आगे है। आगे है। यही लग रहा है। कार्यालय वरिष्ठ नागरिक मंच, यही है वो। गगन, छाया कहाँ चल? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? छाया कहाँ है? जेरा की मर्जी के बिना जेरा के सामने कदम रखने की जरूरत कैसे की? दल्ले, अभी तक तुम्हारी मुलाकात भड़वों से हुई है और तुम्हारा सामना एक मर्द से हुआ है। जब कानून के लंबे हाथ जेरा के गिरेबान ना छू सके तो तुम्हारी बाजुओं में इतना दम कहाँ जो हमें हाथ भी लगा सके?
जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुत्ते, तेरे पाप का घड़ा भर, आज मैं उसे फोड़ सिर्फ छाया ही नहीं, यहाँ की तमाम लड़कियों को तुम्हारी पाप की नगरी से आजाद कराऊंगा। क्या किया जाए इसका? मार दिया जाए इसे। अगर इसे जिंदा छोड़ा तो यहाँ की आंधी कानून और लंगड़ी सरकार करेगी भी क्या? फिर ये आजाद हो जाएगा और मासूम लड़कियों की जिंदगी फिर तबाह करेगा। मार गगन, मार इसको। पापा, मेरी छाया, मेरी छाया। बेटी, अपने प्यार को गले लगाओ। मैं तो तुम्हारा गुनहगार हूँ, जो मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी को तो यही संवारेगा। गगन,